Good morning, students. Uh, Once again, welcome to your e-learning classes. This is English grammar class. और पिछली क्लासेस में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस और हम असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये दो टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. इससे रिलेटेड मैंने कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था. कुछ बच्चों ने उसको किया है और सबमिट किया है, बट सबने नहीं किया है. जो भी काम आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप सबको करना है और अपनी कॉपी पे नोट करना है. तो इसको सीरियसली लीजिए. जो भी काम आपको दिया जा रहा है उसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन करिए. आज वाला चैप्टर भी आपको नोट डाउन करना है. सारी वीडियोस आपके इस व्हाट्सएप ग्रुप पे डली हुई है. जिसने पिछली कुछ क्लासेस मिस की हैं वो भी उन वीडियोस को जब भी चाहें आप उसको खोल के देख सकते हैं और अपने पीछे छूटा हुआ सारा काम आपको कंप्लीट करना है. तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं. आज हम इम्परेटिव सेंटेंसेस पर काम करेंगे. तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है. इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य. तो sentences which are used to express order, request, advice or suggestion are called imperative sentences. वो वाक्य जो आज्ञा, प्रार्थना या परामर्श देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं. मतलब जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या जब किसी को हम कुछ सजेशन परामर्श देते हैं तो उसको व्यक्त करने के लिए जिस तरह के सेंटेंस को हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह के सेंटेंस का हम प्रयोग करते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस या आदेशात्मक वाक्य कहलाते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल कम है, यहाँ आओ. इसमें आपको आज्ञा, ये आज्ञा सूचक वाक्य है. मतलब इसमें समझ में आ रहा है कि हम किसी को आज्ञा किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ आओ. तो ये कम है, ये ऑर्डर है. सेकंड, प्लीज गिव मी योर पेन. कृपया मुझे अपना पेन दो. कृपया मुझे तुम्हारा पेन दो. तो इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लीज वर्ड का हमने यूज किया है. तीसरा है ऑलवेज हेल्प द पुअर. ये एक एडवाइस है. हम सलाह दे रहे हैं कि हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए या हमेशा कमजोर की मदद करनी चाहिए. ये ना तो कोई ऑर्डर है ना रिक्वेस्ट है, ये एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि हमको गरीबों की मदद करनी चाहिए. नेक्स्ट है लेट अस गो टू प्ले. चलो खेलने चलते हैं. इसका मतलब है चलो आओ, चलो खेलने चलते हैं. तो ये एक प्रपोजल है, एक ऑफर है, प्रस्ताव है कि चलिए हम लोग खेलने चलते हैं. ठीक, इसमें ना रिक्वेस्ट है, ना ऑर्डर है, ना एडवाइस है. ये एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है. ठीक, तो ये चार तरह के चीजें इम्परेटिव सेंटेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं. कौन कौन सी? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रपोजल. ये फोर जो फीलिंग्स हैं, जो फोर आप इसको एक्सप्रेशंस बोल लीजिए, ये हम इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू इसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक, अब इसमें इन एग्जाम्पल्स में आपने एक चीज नोटिस की कि इसमें कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है. इस समय कहीं पे भी सब्जेक्ट नहीं है. जनरली और सारे सेंटेंस जो हैं वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस की ये पहचान होती है कि इसमें इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है. इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है.
जैसे ये कम, ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें डायरेक्ट वर्ब है, वर्ब से पहले का सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, और ये जो हिडन मतलब छुपा हुआ, और जो छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है ये हमेशा यू होता है, यू। ओके, तो दूसरा ये प्लीज जो शो कर रहा है, यहाँ पे भी ये प्लीज सब्जेक्ट नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज हुआ है, ये रिक्वेस्ट करने वाला वर्ड है। अदरवाइज यहाँ पे भी पहला सेंटेंस का पहला वर्ड जो है वो है गिव, गिव मतलब देना, और ये एक वर्ब है, क्रिया है। तो ये भी अगर इसको हटा दिया जाए तो आप देखिए कि ये जो है एक वर्ब है, और वर्ब से, ये भी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से ये ऑलवेज, ऑलवेज जो है ये एक मतलब हमेशा, ये एक एडवर्ब है, ठीक। तो एडवर्ब और वर्ब, ये वर्ब की क्वालिटी बता रही है। एडवर्ब की होता है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिफाइन करता है। तो ये ऑलवेज हेल्प के लिए लगा हुआ है, ये भी एक वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी स्टार्टिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं है। लेट अस गो टू प्ले, तो ये तो लेट है ही, एक प्रस्ताव के लिए यूज किया जाता है इसको, तो यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हुआ है। इट मीन्स कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस की ये एक पहचान होती है। अच्छा, जैसे अब दूसरे सेंटेंसेस में नेगेटिव होता है, इसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंसेस के भी नेगेटिव होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव बनाने के लिए हम डोंट या डू नॉट का यूज करते हैं, और क्योंकि डोंट या डू नॉट ये वर्ब से पहले लगते हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब से पहले हमने डोंट लगा। अगर हम इसको खाली ऐसे पढ़ें, गो देयर, ये गो देयर, तो गो देयर ऑर्डर हो जाएगा, ये ऐसा अफर्मेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जब हम इसमें डोंट लगा देंगे, डोंट गो देयर, तो ये नेगेटिव बन गया। इसी तरह से ओपन द डोर, ओपन द डोर इसका अफर्मेटिव एग्जाम्पल है कि दरवाजा खोलो, तो ओपन द डोर अफर्मेटिव है, और जब हम इसको डू नॉट इसके पहले लगा देते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है और हो जाता है कि दरवाजा मत खोलो, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये 3-4 सेंटेंसेस हैं, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस लेसन को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके साथ भी हम एक असाइनमेंट भेज रहे हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस हमने देंगे, और उसमें आपको ये देखना है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या प्रपोजल है। आप सेंटेंस को लिखने के बाद आप लिखोगे इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, इम्परेटिव सेंटेंस एडवाइस, इम्परेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट। ओके, तो इस तरह से आप उस एक्सरसाइज को करोगे। और प्लीज़ एक बार फिर से हम आप लोगों से कह रहे हैं कि जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको कॉपी में नोट करिए, और जो एक्सरसाइजेस दी जा रही हैं उसको ज़रूर करिए। आपको कहीं और से भी उस तरह की एक्सरसाइजेस मिलती हैं तो उसको भी आप प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।